हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, भारतीय जो संसद है, पार्लियामेंट जो है भारत की, उसकी जो समितियां होती हैं, हम जो पार्लियामेंट्री जो समितियां होती है उनमें से एक समिति है प्राक्कलन समिति, जिसको हम एस्टीमेट कमेटी भी बोलते हैं। इसके बारे में हम पूरी डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। क्या प्राक्कलन समिति किस उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, क्या इसके कार्य होते हैं, कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, कौन इसका चेयरपर्सन होता है, सभी जो है हम प्राक्कलन समिति की संपूर्ण जो पूरी जानकारी, पूरी डिटेल में जो इस टॉपिक का रहेगा एक्सप्लेनेशन, वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, जो स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें अपना नेम, सिटी और एग्जाम लिखकर 8447410108 व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके थ्रू जो भी आपको जो भी हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन रहती है, चाहे वो न्यू बैच स्टार्ट होने की हो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर हम सोल्व कराते हैं या कोई टेस्ट लाते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज चलाते हैं यूट्यूब पे, तो सभी जो जानकारी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा जो भी फ्रेंड्स घर बैठ के अपनी तैयारी कर रहे हैं, यदि आप नोट्स चाहते हो, कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको नोट्स चाहिए, तो स्टडी पोर्टल के जो नोट्स है कंप्लीट सिलेबस के साथ, अपडेट सिलेबस के साथ नोट्स रेडी है। ऑल ओवर इंडिया में कुरियर सर्विस अवेलेबल है। आपको नोट्स ऑर्डर करनी है तो आप 8447410108 पर व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू अपना कुरियर कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। इसके थ्रू आपको रिकॉर्डेड बैच एंड लाइव क्लासेस दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। यदि आप केवल मॉक टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए ये लिंक रहेगा, iOS के लिए ये लिंक रहेगा। इसके थ्रू आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, एस्टीमेट कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति। क्या होती है प्राक्कलन समिति? एक टाइप ऑफ फाइनेंशियल कमेटी। भारतीय जो संसद है उसकी कमेटियां होती है, जो भारतीय संसद की जो समितियां होती है उन्हीं में से एक समिति है प्राक्कलन समिति, जिसको भारतीय संविधान में फाइनेंशियल कमेटी यानी कि वित्तीय समिति के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की वित्तीय समिति यानी संसद की जो वित्तीय समिति है उसको उस नाम से भी हम प्राक्कलन समिति को जानते हैं। इट इज वन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज, यानी ये हमारी संसद की ही एक समिति है। इसका क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है? एग्जामाइन टू एस्टीमेट इंक्लूडिंग बजट प्रेजेंटिंग, यानी जब बजट रेडी होता है, जो उसको प्रेजेंट करना होता है, बजट में क्या क्या इंक्लूड करना है, बजट के सारे कार्य की देखरेख करना, उसकी जांच करना, इस समिति का पर्पस, इस समिति का उद्देश्य है। और इसके अलावा यहाँ पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी इकोनॉमिक इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो भी हमारे सार्वजनिक व्यय खर्चे होते हैं उन सब के भी देखरेख का काम करती है। इसलिए इस कमेटी का दूसरा नाम है, इसको जानते हैं कंटिन्यूअस इकोनॉमी कमेटी, यानी कि सतत आर्थिक समिति। हिंदी में इसको बोलेंगे सतत अर्थव्यवस्था समिति। ये है। यदि पूछा जाता है प्राक्कलन जो कमेटी है उसको किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा फाइनेंशियल कमेटी यानी वित्तीय समिति। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है, क्या कार्य करती है? सतत अर्थव्यवस्था का कार्य करती है, तो इसका दूसरा नाम है सतत अर्थव्यवस्था समिति। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फाइनेंशियल है, वित्तीय जो समिति है, प्राक्कलन समिति है, किसी भी काम की देखभाल, जांच पड़ताल करना, यानी कि जो बजट तैयार करती है संसद उसका पूरा जांच देखभाल करना, या जो भी सार्वजनिक मितव्यय, जो भी सार्वजनिक खर्चे होते हैं, जो भी सरकारी एक्सपेंडिचर होते हैं, उन सब की देखरेख, उन सब की जांच पड़ताल का कार्य जो है वो प्राक्कलन समिति करती है। इसके अलावा प्राक्कलन समिति के गठन में जो भी संगठक होते हैं उसमें क्या क्या शामिल है? द एस्टीमेट कमिटी हैड 25 मेंबर एट फर्स्ट बट नाउ इट इज 30, यानी पहले जो इसके मेंबर हुआ करते थे वो स्टार्टिंग में जब कमेटी बनी थी तो 25 थे, लेकिन अब 1956 में इनकी जो संख्या है उसको इंक्रीज किया गया और इसके टोटल मेंबर को 30 कर दिया गया। प्राक्कलन समिति की सभी समितियों में जो भी भारतीय संसद की जो समितियां हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर मेंबर, सबसे ज्यादा सदस्य वाली अगर समिति पूछा जाता है तो प्राक्कलन समिति है फ्रेंड। इसमें 30 मेंबर होते हैं, बाकी सब में इससे
कम होते हैं। प्राक्कलन समिति में पहले तो 25 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 1956 के बाद इनकी संख्या को बढ़ाकर 30 कर दिया गया। जो भी मेंबर्स है, जो भी 30 मेंबर्स है, वो सारे ओनली एंड ओनली लोकसभा से होते हैं। यानी कि अगर 30 मेंबर लोकसभा से है तो इसका मतलब राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं आता। इसमें लिखा है ऑल द 30 मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा, यानी राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं होगा। मेंबर आर इलेक्टेड एवरी ईयर फ्रॉम अमंगस्ट लोकसभा मेंबर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटेड बाय मीनिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो ही एवरी ईयर इसके सदस्य बनते हैं। कैसे उनका चुनाव होता है? जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से जो सामान्य प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो प्रणाली होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इसके मेंबर, इस कमेटी समिति के सदस्य को चुना जाता है। यानी कि प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर इसके सदस्यों का चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार इनके सदस्यों को चुना जाता है। इसके बाद नो मिनिस्टर कैन बी मेंबर इन एस्टीमेट कमिटी, यानी कोई भी मंत्री जो है वो प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं हो सकता। कोई भी मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं हो सकता। चेयरमैन ऑफ द एस्टीमेट कमेटी अपॉइंटेड बाय द स्पीकर लोकसभा एंड अमंगस्ट इस मेंबर, यानी जो प्राक्कलन समिति का चेयरमैन होगा वो किसके द्वारा चुना जाएगा? लोकसभा के स्पीकर द्वारा। यदि इसमें लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर होता है, यदि वो इसका सदस्य है तो ऑटोमेटिकली जो उपाध्यक्ष रहेगा वो ही इसका चेयरमैन बनेगा। यदि वो चेयरमैन नहीं है तो फिर इसमें इसके मेंबर में से जो लोकसभा का स्पीकर है वो इसका चेयरमैन चुनेगा। हमेशा जो चेयरमैन होगा वो सत्ताधारी दल से होता है, यानी कि जो रूलिंग पार्टी होगी, जो जिस टाइम जिस पार्टी, जैसे अभी बीजेपी है तो बीजेपी पार्टी का ही इसका सदस्य है, इसका चेयरमैन होगा। ओनली रूलिंग पार्टी का ही सदस्य इसका चेयरमैन नियुक्त होता है। और लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो इसके चेयरमैन को नियुक्त करते हैं। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष प्राक्कलन समिति का सदस्य है तो ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन ही बनेगा। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस, यानी क्या कार्य होंगे प्राक्कलन समिति के। Examine the estimate includes by budget presented in the parliament suggest economic in public expenditure, यानी जो संसद में बजट को प्रस्तुत किया जाता है उसमें शामिल जो भी अनुमानें होती है उनकी जांच करना, या कितना सार्वजनिक व्यय हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, उन सब के लिए सुझाव देने का कार्य जो है वो प्राक्कलन समिति करती है। इसके अलावा it reports if budget estimate affect economic improvement in organization efficiency and administrative reforms consist with the policy, यानी ये रिपोर्ट करती है कि जो बजट अनुमानित नीति के रूप में अर्थव्यवस्था में क्या कितना सुधार देना, क्या उसका प्रशासनिक सुधार को कितना प्रभाव करेगा, किस टाइप का बजट बनाया जाए, किस किस फील्ड में कितना बजट डाला जाए, उन सब की जो देखरेख, सबकी जो क्या अर्थव्यवस्था पे कितना प्रभाव पड़ेगा, जो भी अनुमान लगाने का कार्य है वो हमारी प्राक्कलन समिति का होता है। टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव सजेशन अल्टरनेटिव पॉलिसी, यानी जो सरकारी प्रशासन में दक्षता और जो मितव्ययता लाने के लिए यह एक वैकल्पिक नीतियों का सुझाव भी देती है। It examines whether money as well as laid within the limits of policy implied in the estimate, यानी ये जांच करती है कि जो भी अनुमान, जो भी किसी नीति के अंदर, किसी नीति के अंदर है कि जो पैसे को अच्छी तरह से लगाया जाए या नहीं, मतलब ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई जाए कि उसमें पैसे को लगाने से कुछ अच्छा होगा, ये पॉलिसी काम करेगी या नहीं। जो भी एक सीमा होती है, जो एक लिमिटेशन होती है किसी पॉलिसी की, उसके अंदर कितना पैसा लगाना है, क्या इतना ठीक रहेगा, उन सब की जांच का काम जो है वो प्राक्कलन समिति का होता है। सजेस्ट टू फोर्थ इन विच एस्टिमेट आर टू बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, यानी ये सुझाव देती है कि संसद में क्या प्रस्तुत, जिसमें वो अनुमानों को संसद में प्रस्तुत किया जाए, आगे क्या सुझाव देना है, किस कार्य के लिए जो सुझाव देना है, वो जो इसके अनुमान है उनको ये संसद में प्रस्तुत किया जाना, ये इस कमेटी का कार्य होता है। ये था हमारा प्राक्कलन समिति। फ्रेंड्स, हमने कंप्लीट जो कैसे समिति का गठन होता है,
कितने मेंबर्स समिति में होते हैं, कौन उसका चेयरमैन रहेगा, पहले कितने सदस्य हुआ करते थे, क्या क्या कार्य करती है, कैसे ये संसद के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हमने कंप्लीट टॉपिक को जो है इस वीडियो में किया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।